तो 1 नवंबर 2024, 40 साल हो गए आज। 1 नवंबर 1984। हम सबको पता है कि जिस तरह का जेनोसाइड वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हुआ था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द इंडिया द ग्रेट। सो जिस तरह का जेनोसाइड वहाँ पर हुआ, उसे वो जेनोसाइड मानने से भी डरते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ लीडर्स हैं, वो आपको इस तरह से वर्गलाते हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं था, या जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, सब कुछ पीछे मिट्टी डालो और आगे चलो। बोलने वाले लोग उन्हें नहीं अच्छे लगते, बल्कि होना ऐसा चाहिए था कि उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आपने किया, कि आपसे गलती हुई या कि आपसे गुनाह हुआ। उस पर पर्दा डालने की जगह अगर आप उस कम्युनिटी पे आकर मरहम लगाते तो बात कुछ और थी। हम सबको पता क्या हुआ, हम सबको पता क्यों हुआ, हम सबको पता उसके पीछे कौन जिम्मेवार था, कौन नहीं, कौन कौन लोग जिम्मेवार थे। उसके बाद भी उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। 1985 में उन्होंने पहली कमेटी असाइन की, जिसका काम था जो उसके पीछे जिम्मेवार हैं उनको सामने लाया जाए। और उसका जो चीफ था, इट वॉज वेद मारवा। सो पहली कमेटी थी मारवा कमीशन। सो मारवा कमीशन जो जिसने हेड किया था, वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर रहा था 1985 और 1988 के दौरान। वो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं होने दी, क्योंकि उस रिपोर्ट में उसने इनकी परतें निकाली थी। कौन कौन जिम्मेवार था, कौन कौन पुलिस वाले इसमें जिम्मेवार थे, कौन से डेजिग्नेशन के लोग उनमें जिम्मेवार थे, कौन से पॉलिटिकल लीडर्स उनमें जिम्मेवार थे, कौन एमएलए, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन कैबिनेट मिनिस्टर तक उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने उनको क्वेश्चन करने की परमिशन मांगी थी। नथिंग ग्रांटेड। इनफैक्ट होम मिनिस्टर से दबाव आया कि इस रिपोर्ट को बंद कर दिया जाए। रिपोर्ट जब सबमिट करने की बारी आई तो रिपोर्ट वॉज इनकम्प्लीट, सो ही सबमिट द इनकम्प्लीट रिपोर्ट बिकॉज ही नेवर गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट, एंड दैट रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिसाइज्ड, नेवर कम इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। आज उस बात को 40 साल हो गए भाई साहब, दूसरी सरकार है, इन्होंने भी कभी वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। अगर आज आप लोग उनसे डिफरेंट हो और अपने आप को ऑनेस्ट कहते हो, तो कम से कम वो इनकम्प्लीट रिपोर्ट ही पब्लिक कर दें। वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। सो वेद मारवाहा वो एक अच्छे पुलिस कर्मचारी में आता था, उसका बहुत रिस्पेक्ट थी, सारी उम्र उसकी रिस्पेक्ट रही है। ही डायड इन 2020। तो ऐसे कुछ लोग जो कुछ करना चाहते थे, उन्हें कभी रिवॉर्ड नहीं किया जाता। और ऐसी एक पुलिस ऑफिसर थी किरण बेदी, मुझे उसका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ काम उसने भी ऐसे किए जिसके लिए उसे सरकार ने लाइक नहीं किया। She was the DCP of North Delhi at that time, at 1984, during the riots. And she managed her area quite well. उसके एरिया में सबसे कम नुकसान हुआ था, क्योंकि वो बड़ी सक्रिय रही थी। सरकार के खिलाफ जिस तरह से वो बोलती थी सबको पता है। इवन इंदिरा गांधी के खिलाफ भी वो खड़ी हो गई थी। शी नेवर केयर्ड अबाउट दैट। शी इज़ द वन हु स्टड फर्म इन फ्रंट ऑफ गुरुद्वारा शीशगंज, हालांकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। शीशगंज गुरुद्वारा जुरिस्डिक्शन में आता है सेंट्रल दिल्ली के, एंड शी वॉज द डीसीपी ऑफ नॉर्थ। शी केम ऑल द वे देयर विद द फोर्स and literally stood there, violently stopped all those people who were trying to attack the Gurdwara. And she was damned for that in the administration, not by the people. People appreciated that effort, that you saved a very historical place at that time. But she wasn't liked, and she was kicked to another department, which is the prisons. I don't know if it was a promotion or a demotion, but it looks demotion to me. So people who wanted to do something, they were damned. तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया। 1985 की बात कर रहा हूँ मैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू लिए जो रिपोर्ट उनके हिसाब से बनाए। जिस तरह से जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, आप लोगों को हायर करते हैं, आप मेक श्योर करते हैं कि वो काम करें जो आप चाहते हैं, and then you pay them for whatever work they did. And that's exactly what these people did. So they picked one of the judge from High Court. His name was Ranganath Mishra. Now the Mishra report is in process. So Mishra साहब ने भैया वही काम किया जो वो चाहते थे।
उन्होंने तो उसको जेनोसाइड तो बहुत दूर की बात है, राइट्स का नाम भी नहीं दिया। उन्होंने उस हिंसा को एक स्पॉन्टेनियस एक्शन फ्रॉम पब्लिक का नाम दिया। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई एमएलए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको उन्होंने एक्विट किया कि सब पे जो बेवजह इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके अलावा सिर्फ उन्होंने छोटा सा पॉइंट निकाला पुलिस का, कि पुलिस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दैट इज इट, दैट्स एग्जैक्टली द रिपोर्ट दे वांटेड। रंगनाथ मिश्रा was rewarded like a good employee, get rewarded। उसे बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया 1991 के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद भाई साहब को सेनेट में, राज्यसभा ऑफ इंडिया, उसका मेंबर मनोनीत किया गया। एंड ही स्पेंट हिज गुड लाइफ देयर एंड ही डाइड इन 2012। ही इज़ नो मोर एंड ही डाइड हिज ओन डेथ। सो दिस इज़ हाउ दोज कमिटीज़ वर्क। उसके बाद फिर सन 2000 में जब नई सरकार आई तो नानावती कमीशन आया। नानावती कमीशन ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों का नाम लिया और उन्होंने भी उनको कोई अरेस्ट करने का नहीं कहा कि भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जगदीश टाइटलर वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर देन, उसको उन्होंने सिर्फ कैबिनेट से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। उनका आज भी कुछ नहीं बना, बनेगा भी नहीं, क्योंकि सरकार चाहे वो हो चाहे ये हो, लोग एक से ही हैं, सोच एक सी ही है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब बात आए किसी के लिए काम करने में, दे विल नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। 1914 में एक जेनोसाइड हुआ था आर्मीनिया में। उस जेनोसाइड को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो चले गए। 1922 में वहाँ पर सरकार बदली, राजा का रूल था, ख़त्म हुआ। उसके बाद डेमोक्रेसी आई। उनके लिए तो बहुत आसान था उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसके लिए माफ़ी मांगना। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया क्योंकि वो भी सेम वही लोग थे, वही लोग थे। कमाल पाशा जो कि पहला प्रेसिडेंट बना टर्की का, मॉडर्न टर्की का, एंड दे लेड रियली गुड रिपब्लिक, बट दैट पर्सन वॉज आर्मी जनरल। वो वही आर्मी थी जिन्होंने उस कत्लेआम को अंजाम दिया। कैसे एक्सेप्ट कर लेते? एक ही तरह के लोग थे, एग्जैक्टली सेम हेयर। कैसे एक्सेप्ट कर लें ये भी उस गलती को? एक ही तरह के लोग हैं। उन्होंने 1984 किया, इन्होंने 2002 किया। और आज जो करंट गवर्नमेंट 2002 को छुपाने के लिए 1984 को सामने लाती है, वो सिर्फ इसलिए कि तुमने भी किया और हमने भी किया। हम दोनों एक हमाम में नंगे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। दैट इज इट। और किसी और रीज़न के लिए वो 1984 को सामने कभी नहीं लाएंगे। 1984 को अंजाम देने वाले कुछ लोग आज भी जीवित हैं, 40 साल होने के बाद, 50 साल के बाद शायद वो ना रहे, लेकिन आज जो आपके सामने है, आज भी आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे इस कम्युनिटी के ज़ख्मों पर मरहम लग सके। वो वक्त कामना करते हैं दोबारा ना आए, लेकिन आई फील दैट विल कम बैक। Those times were the time when that small community, which is less than 2% at that time of the entire population, was hated so much. Hated. आप उस वक्त के कुछ लोगों को जानते हो तो भैया हमसे पूछिए कि क्या उस वक्त उनकी फीलिंग थी। उस तरह से सिखों को ऐसे देखा जाता था राइट्स के बाद कि भाई ये बच कैसे गया, सॉरी नॉट राइट्स के बाद, जेनोसाइड के बाद, कि ये बच कैसे गया। इस तरह की फीलिंग उनके अगेंस्ट मोस्टली, सारे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाई मोस्टली एक दूसरे को देख के सभी इसी भाव में बहते हैं। तो मजाक उड़ाया जाता, जहाँ पर उनको अकेला देखा जाता, छेड़ा जाता, मजाक उड़ाया जाता। ये टेररिस्ट वेरिस्ट कहना तो उनके लिए आम सी बात है। और जिस तरह के वर्ड उनके खिलाफ वो यूज़ करते थे, मैं आपको कैमरे में कह भी नहीं सकता। तो आज भी भैया वो कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में, कनाडा में जो आप देखते हैं ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर रेफरेंडम की बात होती है, वो और कुछ नहीं है, वो रोष है उन लोगों का इस या उस सरकार के अगेंस्ट जिन्होंने अन्याय किया और अन्याय के बाद न्याय नहीं होने दिया।